देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं x-2, 2x एवं x+2 सेमी है। त्रिभुज का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, तो भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया, एक विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या है कि जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, विषम यानी असमान भुजा वाला। ठीक है, तो एक अपने मन से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये बना लिया ट्रायंगल, इसका नाम दे दिए हम ABC। अब पहला भुजा का मान कितना दिया है, x-2, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये x-2 है, ये आपका 2x है, ये आपका x+2 है। ठीक है, तो सबसे पहले नाम लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो AB कितना है, AB का मान है x+2, और BC कितना है, BC बराबर दिया है x-2, और AC का मान कितना है, AC का मान है 2x। ठीक है, और परिमाप कितना दिया हुआ है, तो परिमाप बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में उनके तीनों भुजाओं को जोड़ने से क्या निकलता है, त्रिभुज का परिमाप। तो यहाँ पे हम इस परिमाप की जगह पे लिख सकते हैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, भुजाओं का योग बराबर कितना, 16 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजा का मान कितना दिया हुआ है, तो पहला दिया आपका x+2, दूसरा दिया है 2x, और तीसरा दिया है x-2। ठीक है, तीनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबके जगह पे हमें क्या करना, सबको ब्रैकेट से खोल देना है। तो ये हो जाएगा x+2 + 2x + x-2 बराबर 16 सेंटीमीटर। यहाँ एक x है, यहाँ एक x है, यहाँ 2x है, तो 1 1 2 और 2 4x, तो ये हो जाएगा 4x। ये प्लस में 2 है, ये माइनस में 2 है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बराबर क्या आया, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/4, 4 से काटे कितना आया, 4 सेंटीमीटर, यानी x का मान कितना आ गया है, 4 सेंटीमीटर। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, एक एक भुजा का मान निकालना है। तो AB का मान क्या था हमारे पास, x+2 दिया हुआ है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, +2 कितना आ जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर। और BC का निकालेंगे, तो BC का मान क्या है, x-2, x का मान 4 है, इसमें से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 में से 2 गया तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर। फिर AC निकाल लेते हैं, AC बराबर क्या है, 2x, तो 2 × x का मान क्या लाए हम, 4 लाए हैं, तो 4 दूना 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका तीनों भुजाओं का मान निकल के आ गया है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, कह रहा है एक आयताकार टेबल टॉप की लंबाई चौड़ाई के 3 गुने से 6 सेंटीमीटर कम है। देखिए यहाँ हमको लंबाई तो मालूम है कि वो चौड़ाई का क्या है, 3 गुना से 6 सेंटीमीटर कम है, लेकिन यहाँ में हमें चौड़ाई नहीं मालूम है। तो जो हमें नहीं मालूम रहता उसे हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना टेबल की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, x सेंटीमीटर। अब हम चौड़ाई मान लिए हैं। अब यहाँ पे लंबाई क्या बोल रहा है, लंबाई बोल रहा है चौड़ाई के 3 गुने से 6 सेंटीमीटर कम है। तो लिखेंगे टेबल की लंबाई, टेबल की लंबाई। जब चौड़ाई हम x मान लिए हैं तो अब लंबाई आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या बोल रहा है, चौड़ाई से 3 गुना है। 3 गुना कहने मतलब इसे 3 से गुना करना है, तो 3x हो गया। अब उससे कह रहा है 6 सेंटीमीटर कम कहने का मतलब है क्या, इसमें से हमें 6 कम कर देना है, यानी कि माइनस कर देना है। तो इतना सेंटीमीटर आपका हो गया उसका लंबाई। अब लंबाई भी पता हो गया, चौड़ाई भी पता हो गया। अब कह रहे यदि टेबल टॉप का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। देखिए ये कैसा है, आयताकार है। आयताकार यानी ये आयताकार में क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ठीक है, यानी लंबाई कितना आया हमारे पास, 3x - 6, तो लिखेंगे 3x - 6। और चौड़ाई क्या माने हैं, x माने हैं। ठीक है, तो आयत का जब हम यहाँ लिख दीजिए आयताकार, क्या है ये, आयताकार है। ठीक है, और जब आयताकार रहता है कोई भी चीज़ तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लिखेंगे
आयताकार टेबल का परिमाप। क्वेश्चन में कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो ये तो 20 सेंटीमीटर के बराबर है। और हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, वो होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई के बराबर होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो अब क्या हो जाएगा, 2 गुना लंबाई की जगह पे इसका लंबाई को रख देंगे। लंबाई कितना है 3x माइनस 6 और चौड़ाई कितना है आपका x, तो प्लस x बराबर कितना होना चाहिए 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए ये 3x और यहाँ x दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो 2 गुना 4x माइनस 6 बराबर कितना होना चाहिए 20 सेंटीमीटर। अब ये गुना कर लेते हैं, तो 4 दूना 8x माइनस 6 दूना 12 बराबर कितना होना चाहिए 20 सेंटीमीटर। अब इसके आगे बनाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 8x बराबर 20, ये माइनस का 12 इस ओर आएगा, क्या हो जाएगा आपका प्लस का 12, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 20 और 12 32, ये गुना का 8 आ जाएगा भाग में, 8 से काटे कितना आया 8 चौक 32, तो x बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो हम x किसको माने थे चौड़ाई को, तो चौड़ाई हमारा कितना आ गया, चौड़ाई बराबर आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। और लंबाई कितना है हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा आपका 3x, यानी कि 4 तिया 12, 12 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई भी निकल गया, लंबाई आपका 4 सेंटीमीटर, सॉरी लंबाई आपका 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपका 4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन में क्या है आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है प्रतिमा काजल से 2 वर्ष बड़ी है, दोनों के उम्र का योग 30 वर्ष है, दोनों का उम्र ज्ञात करना है। हमें देखिए यहाँ में क्या बोला कि प्रतिमा काजल से 2 साल बड़ी है, लेकिन काजल कितने साल की है ये हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो जो नहीं पता उसे हम क्या मानते हैं x मानते हैं। तो लिखेंगे माना काजल की उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है, अब काजल का जब x वर्ष है तो प्रतिमा क्या है उससे 2 साल बड़ी है, यानी इसमें अब 2 जोड़ देंगे, तो लिखेंगे प्रतिमा की उम्र बराबर काजल से 2 साल बड़ी, यानी इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये इतनी वर्ष की हो जाएगी प्रतिमा। अब क्या बोल रहा है दोनों के उम्र का योग 30 वर्ष है, यानी प्रश्नानुसार दोनों का उम्र को जोड़ना है, तो काजल का x है प्लस प्रतिमा का x प्लस 2 है, दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए 30 वर्ष आना चाहिए। ठीक है, तो ये x आपस में जुड़ गया तो क्या बन गया ये 2x प्लस 2 बराबर कितना हो जाना चाहिए 30। ठीक है, 30 वर्ष। अब ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 2x बराबर 30 माइनस 2। ठीक है, तो 2x का मान कितना आ जाएगा 30 में से 2 गया तो 28 वर्ष। ठीक है, लेकिन यहाँ x निकालना है तो x बराबर कितना हो जाएगा 28, ये 2 गुना में इधर आया तो भाग में। ठीक है, तो 2 से ये 28 काटे कितनी बार में 14 बार में, तो x का मान कितना आया 14 वर्ष। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि आपका काजल का उम्र कितना है 14 वर्ष, तो लिखेंगे इसलिए काजल की उम्र बराबर 14 वर्ष। ठीक है, और प्रतिमा की उम्र बराबर 14 प्लस 2, उससे 2 साल बड़ी है, तो ये कितने साल की हो जाएगी, ये हो जाएगी 16 साल की। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और इसी के साथ आपका चैप्टर 12.1 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और इससे पहले कि G7 क्लास का सारा वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सभी वीडियो को देखने के लिए आपको सिंपली मेरे चैनल पे जाना है और वहाँ जाके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा,
इस प्लेलिस्ट पे जाना है, सभी एक्सरसाइज मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।